बिलियन ट्री मंसूबे पर अदालती नोटिस के बाद वज़ीर आज़म का एक्शन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात अदालत को देने की हिदायत कर दी। अदालती अहकामात पर वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों से डेटा तलब कर लिया। स्पार्को से मंसूबे की सैटेलाइट इमेजेस फराहम करने की दरख्वास्त। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने भी सूबों से दरख्तों से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। 10 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट को जवाब जमा कराएगी। बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुलेमान खान कमेटी के चेयरमैन तैनात। 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा जरूर होगा। आप कोरोना समेत जहां मर्जी छुपे, हम बनी गाला में छुपे कोरोना को भगा कर दम लेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहते हैं स्पेशल कोर्ट से किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये लोग अरशद मलिक जैसे जज तैयार करते हैं। कहा ये लोग पूरी दुनिया में इनकी 1 रुपए मालियत की जायदाद मंजर आम पर नहीं ला सके। इनका कौमी असम्बली का अकाउंट तक मुंजमद कर दिया गया। कहा PDM के फैसले पर असम्बलियों से इस्तीफों के ऑप्शन पर अमल किया जाएगा। इस्तीफे देना जुर्रत का काम है जिसकी इन माली बदउनवानों से तवक्को नहीं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा इस्तीफों से भी NRO नहीं मिलेगा, कुछ नया सोचें। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PDM ने अवाम को कोरोना के आगे धकेल दिया है। हुकूमत इन बाजुओं का जोर देखना चाहती है। ऑपोजिशन के टेम्परेचर के मुताबिक इन्हें दवाई दी जाएगी। मीनार पाकिस्तान पर इन सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि लाहौर जलसा PDM के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कोरोना के पीछे छुपने वाला माफिया कोरोना के नाम पर आलमी मालियाती इदारों को दिन रात चूना लगाने के मंसूबे बना रहा है। नून लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत ने कोरोना के नाम पर अरबों रुपए की फंडिंग ली और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को एक मास्क भी मुफ्त फराहम न किया। आमिर कियानी और जफर मिर्जा कौम को अरबों रुपए का चूना लगाकर मंजर से गायब हो गए। लाहौर में ऑपोजिशन की सरगर्मियों पर जवाबी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और तंजीमी क़यादत को मदऊ कर लिया। एक बयान में कहा कि PDM जलसों के जरिए कोरोना फैला रही है। ये टोला सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा हुआ है। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। ये लोग 13 दिसंबर के बाद भी रोते रहेंगे। PDM को जहन में रख के ये मुक्का मारा है और आपने देखा कि ये PDM कैसे किरची हुई है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अलबत्ता मरियम नवाज जमानत पर हैं। जमानत खारिज होने पर वो जेल जा रही हैं। खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब में टाइल्स तोड़ने के बाद कहा इन्होंने इन टाइल्स को PDM समझकर तोड़ा, देखा वो कैसे किरची हो गए। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। 3119 नए केसेस सामने आ गए। अमवात की मजमूई तादाद 8303 हो गई। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ 41,115 टेस्ट किए गए। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर ज़िला इंतजामिया की कार्रवाई। हयाताबाद यूनिवर्सिटी रोड सदर बाजार समेत कई इलाकों में रात 10 बजे तक कारोबार खोलने पर 18 दुकानें और 13 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस का तनासुब 7.59% है। NCOC के मुताबिक सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस का तनासुब एबटाबाद में 17.57% देखा गया। रावलपिंडी में 15, कराची 14, हैदराबाद 12, आज़ाद जम्मू कश्मीर 11 और इस्लामाबाद में तनासुब 5% से जायद रहा। पतोकी में खातून जज से वकील की बदसलूकी के मामले की रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट को भेज दी गई। एडिशनल सेशन जज चौधरी फारूक हुसैन ने रिपोर्ट रजिस्ट्रार को अर्साल की। DSP पतोकी की तरफ से आला पुलिस हुक्काम को भी रिपोर्ट भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सदर बार एसोसिएशन मुदस्सिर नईम भट्टी ने खातून सिविल जज से बदतमीजी और गालम गलोच की। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। एंटी करप्शन हुक्काम ने जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में 4 मुकदमात दर्ज कर लिए। मफरूर मुल्जमान मुस्लिम लीग नून के MNA राना मुबशर, वहीद गिल, सैफुल मलूक खोखर के फ्रंटमैन करार।
LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। इकबाल टाउन और किनाल व्यू में दुकानें और तामीरात गिरा दी गई। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध के एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर्स पर मुस्तहिक खवातीन को लूटा जा रहा है। एक बयान में कहा कि पुलिस और इंतजामिया गरीब मुस्तहिकीन की मदद के बजाय रिश्वतखोरी पर उतर आए हैं। सिंध हुकूमत एहसास सेंटर्स पर इंतजामात मुकम्मल, कोरोना SOPs पर अमल कराए। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक जमहूरी मार्शल लॉ है। वज़ीर आला आमिर बन गए हैं, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर रहे। विफाक से मिलने वाला पैसा वज़ीर आला लेकर बैठ जाता है। PFC अवार्ड वसाइल की मुंतकली का तरीका है। इख्तियारात की मुंतकली से अलहदगी की तहरीकें दम तोड़ जाएंगी। कहा वज़ीर आज़म अवाम को इनकलाब के सुनहरी ख्वाब दिखा रहे हैं। वो KPK पंजाब बलूचिस्तान में तो मकामी हुकूमतों का इलेक्शन कराएं। ऑपोजिशन अपने एहतजाज में वसाइल की मुंतकली की बात करें। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मान लिया कि गर्मियों में सर्दियों के लिए सस्ती LNG दस्तयाब थी। अक्टूबर के महीने में भी दिसंबर के लिए $5.5 पर LNG मिल रही थी। ये सवाल प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उठाया गया था कि गर्मियों में सस्ती LNG की दस्तयाबी और सर्दियों में डिमांड का पता होने के बावजूद देर करके नवंबर के महीने में दिसंबर के लिए $60 पर महंगी LNG खरीद कर क्यों अरबों रुपए का नुकसान किया गया। मुल्तान में 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर वाटर वर्क्स रोड पर वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियां रोड पर खड़ी कर दी। अंडे और मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों की रोकथाम के लिए इकदाम। कराची में अंडे, मुर्गी और मुर्गी के गोश्त की होलसेल खरीदो फरोख्त पर बगैर ओपन ऑक्शन पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 10 दिसंबर से होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना इक़दामात में भारत के मुलविस होने पर मबनी डोसियर UN अंडर सेक्रेटरी बराए इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले कर दिया। मुनीर अकरम का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसदाद दहशतगर्दी व्लादिमीर वोरोन ने सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मामलात हल करने पर जोर दिया है। 1971 की जंग में जान कुर्बान करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम का 49वां यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। पाक फौज का मेजर मोहम्मद अकरम को खिराज अकीदत। जहलुम में शहीद की याद में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। भारत में किसानों का एहतजाज 10वें रोज भी जारी। किसानों के हक में बयान देने पर भारत कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयान पर तिलमिला गया। जस्टिन ट्रूडो का बयान भारतीय मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। दिल्ली ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत समेत ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में भी किसानों के हक में आवाज़ें उठने लगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब प्रकाश सिंह बादल और 30 खिलाड़ियों ने कौमी अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट तनमन सिंह देसी ने 35 अरकान के दस्तखत पर मुश्तमिल खत बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया के लेबर रुकन रॉब मिशेल ने भी मामला पार्लियामेंट में उठा दिया। भारतीय हुकूमत से होश के नाखून लेने का मुतालबा। बचपन में अमेरिका आने वालों के लिए वर्क परमिट की सहूलत बहाल। न्यूयॉर्क की अदालत ने होमलैंड महकमे को डाका इमिग्रेंट्स से दरखास्तें वसूल करने का हुक्म दे दिया। बचपन में वालिदैन के साथ अमेरिका आए हज़ारों अफराद के सरों पर सदर ट्रंप की जानिब से लटकाई गई तलवार हट गई। अब डाका इमिग्रेंट्स ओबामा दौर के प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेंगे। काम करने की इजाज़त मिलेगी। उर्दू के अजीम शायर जोश मली आबादी का आज 126वां यौम पैदाइश। शायर इनकलाब जोश मली आबादी ने अपनी शायरी और नस्र के ज़रिए दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। जोश के इंतकाल के 38 साल बाद पहली बार उनके तमाम मजमूए कलाम पर मुश्तमिल कुलियात जोश मंजर आम पर आ गई।
आर्ट्स काउंसिल कराची में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़, तीसरे दिन का आगाज़ उर्दू अफसाने की 1 सदी से किया गया। आज की खुसूसी नशिस्त ज़िया मोहिउद्दीन के नाम है। कॉन्फ्रेंस में 3 किताबों की रोनुमाई भी की जाएगी, जबकि दिन का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर होगा। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के मेंबरान की आखिरी कोविड टेस्टिंग कल होगी। आखिरी कोविड टेस्टिंग के नतीजे के बाद टीम की आइसोलेशन खत्म हो सकेगी। पाकिस्तान स्क्वाड के 54 में से 44 अरकान ने मुसलसल 4 कोविड टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। पाकिस्तान टीम आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद 8 दिसंबर को क्वींसटाउन रवाना होना है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आज मामूल के मुताबिक मैनेज्ड आइसोलेशन में चहलकदमी की। श्रीलंका प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दंबोला वाइकिंग्स का मुकाबला गाल ग्लेडिएटर्स और कैंडी टस्कर्स का सामना कोलंबो किंग्स से होगा। गुज़श्ता रोज कोलंबो किंग्स ने जाफना स्टैलियंस को शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और गज़ल और क्लासिकल गायकी इनकी पहचान। गुलाम अली की सालगिरह नहीं भूले परस्तार, मद्दाह आज इनकी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं।